हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड बीपी 201 टी के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 में रेस्पिरेटरी सिस्टम में पल्मोनरी वेंटिलेशन और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, जिसमें हम लोग जो हमारे गैसेज का एक्सचेंज होता है, सांस अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं, उसकी क्या मैकेनिज्म होती है, उसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली जो हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ये बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें गैसेज का एक्सचेंज अपने बॉडी में होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो रेस्पिरेशन वो केवल सांस अंदर लेने और बाहर लेने की प्रोसेस नहीं होती है, ये हमारे बॉडी के अंदर भी जहाँ पे भी गैसेज का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वो प्रोसेस हमारी बेसिकली रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहलाती है। और इसमें हमें बेसिक 3 स्टेप देखने को प्राप्त होते हैं। तो जो हमारा रेस्पिरेशन के हमारे 3 स्टेप हैं, अगर उसमें देखें तो जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारा जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है, या इसको हम लोग ब्रीदिंग की प्रोसेस भी कहते हैं, सांस लेने की प्रोसेस भी बोलते हैं, वो यहाँ पे होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक हमारी प्रोसेस इनहेलेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें हम लोग जो एयर है वो इन फ्लो अंदर की ओर फ्लो होते हुए देखने को मिलती है। और दूसरी प्रोसेस हमारी जो होता है एक्सलेशन, उसकी प्रोसेस है, जिसमें हमारी एयर हमें आउट फ्लो होते हुए बाहर की ओर निकलते हुए देखने को प्राप्त होती है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा एयर है, जो हमारी एयर होती है वो एटमॉस्फेयर से बाहर का जो इन्वायरमेंट है और जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वेलाई हैं, उनके बीच में हमें यहाँ पे जो एयर का एक्सचेंज है वो देखने को प्राप्त होता है। तो जो सांस है उसको अंदर लेना और बाहर निकालना हमारा जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है या ब्रीदिंग है वो कहलाता है, जिसमें एक प्रोसेस हमारा इनहेलेशन है जिसमें एयर अंदर की ओर फ्लो होती है, और एक प्रोसेस हमारा एक्सलेशन है जिसमें हमारी एयर हमें बाहर की ओर फ्लो होते हुए देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में जो दूसरा स्टेप है वो है हमारा दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो जहाँ पे भी शब्द आता है हमारा जो होता है पल्मोनरी, इसका मतलब हमारा लंग्स जहाँ पे इन्वॉल्व होता है वो यहाँ पे हमारा जो होता है पल्मोनरी वो है। तो अगर हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा गैसेज का एक्सचेंज होता है वो बेसिकली जो हमारे लंग्स हैं उनका जो एल्वेलाई का पोर्शन है, और जो हमारी ब्लड है, जो कि हमारा यहाँ पे जो होता है पल्मोनरी कैपिलरीज ब्लड की, उसमें जो ब्लड है उनके बीच में अगर हमें गैसेज का एक्सचेंज होते हुए देखने को मिल रहा है तो वो बेसिकली हमारा एक्सटर्नल या पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, जो हमारी यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज है, वहाँ पे ऑक्सीजन हमें गेन होते हुए बढ़ते हुए देखने को मिलता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें इसमें कम होते हुए देखने को प्राप्त होती है। अगर हम लोग इसको अगर आसान तरीके से बात करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि 3 कंपार्टमेंट अगर हैं, यहाँ पे हम लोग अगर 3 कंपार्टमेंट लेते हैं, ये जो हमारा इस प्लेस पे कंपार्टमेंट है वो हमारा जो इन्वायरमेंट है, ये हमारा जो होता है इन्वायरमेंट का जो हमारा कंपार्टमेंट है, जहाँ पे हमारी जो बाहर की एयर है वो यहाँ पे है। उसके बाद में ये हमारा जो होता है पल्मोनरी, मतलब हमारा जो यहाँ पे जो लंग्स है वो यहाँ पे है, और ये हमारे बॉडी के अंदर के टिश्यूज़ है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे बाहर का इन्वायरमेंट है, उससे जो एयर है उसको लंग्स के अंदर लेने की प्रोसेस या लंग्स से उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो बेसिकली इस प्लेस पे एक कंपार्टमेंट हम लोग और ले लेते हैं। ये हमारा ब्लड हो गया, ये हमारा ब्लड है, और फिर हमारा यहाँ पे टिश्यूज़ है। ठीक है, तो इस प्लेस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बाहर का एनवायरनमेंट है, वहाँ से जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर एयर को इंटर करना या उससे बाहर वो निकालने की प्रोसेस हमारी यहाँ पे जो होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कहलाता है, जिसमें हमारे एयर का फ्लो अंदर की ओर हमें होते हुए देखने को प्राप्त होता है इनहेलेशन में, और जो हमारा एक्सलेशन है उसमें हमारा एयर का फ्लो हमें बाहर की ओर होते हुए देखने को
प्राप्त होता है। उसके बाद अगर हम लोग जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है उसके बारे में बात करते हैं, तो जब एयर हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है तो फिर वो हमारे वहाँ पे जो होती हैं हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज हैं जहाँ पे ब्लड होता है, उसमें हमें गैसेस का एक्सचेंज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो जो लंग्स के अंदर एयर है उसके वो फ्रेश एयर है और इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो जब हमारा यहाँ पे इनहेलेशन होगा तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमें यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और ये जो रेस्पायरेशन है वो जब होता है तो हमारे ब्लड के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें यहाँ पे एयर में जाते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ेगी और यहाँ पे CO2 की क्वांटिटी हमें घटते हुए देखने को प्राप्त होगी। ये हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल जो रेस्पायरेशन है वो यहाँ पे है। अगर हम लोग इंटरनल रेस्पायरेशन के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारा टिश्यू रेस्पायरेशन भी यहाँ पे कहलाता है। और अगर हम लोग इंटरनल रेस्पायरेशन को देखें तो इसमें क्या होता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो हमारे ब्लड और जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उनके बीच में जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो ये प्रोसेस हमारी यहाँ पे इंटरनल रेस्पायरेशन की प्रोसेस कहलाती है। और ये जो स्टेज है, ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि ब्लड में से ऑक्सीजन हमें लूज़ होते हुए, कम होते हुए देखने को मिलता है और उसमें ब्लड में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जब अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे ही आते हैं तो अब क्या हुआ कि जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है जब वो हो गया तो हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हमें ज़्यादा होते हुए देखने को मिली, जो हमारा ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होते हुए देखने को मिली, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कम हो गया। उसके बाद में जब हमारा यहाँ पे इंटरनल रेस्पायरेशन होता है, ब्लड और जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनके बीच में जब गैस का एक्सचेंज होता है तो क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, वो हमारे ब्लड के अंदर जाती है और जो हमारा यहाँ पे जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है वो हमारे टिश्यू के अंदर हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो CO2 है वो ब्लड में आएगा, ऑक्सीजन हमारा टिश्यूज़ के अंदर जाएगी, तो क्या होगा कि अब यहाँ पे हमें अपोजिट प्रोसेस देखने को मिलेगी। CO2 की क्वांटिटी अब हमारे ब्लड के अंदर बढ़ेगी और हमारा ऑक्सीजन जब इसको क्रॉस करके टिश्यूज़ में आ जाएगा तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमें घटते हुए देखने को प्राप्त होगी। और ये जो कि हमारा रेस्पायरेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, ब्लड और टिश्यू के बीच में हो रहा है, वो बेसिकली हमारा इंटरनल रेस्पायरेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो रेस्पायरेशन की टोटल प्रोसेस है वो हमें 3 बेसिक स्टेप्स में देखने को मिलती है। तो आई थिंक सो ये तीनों स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला हमारा जो होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीदिंग है, इसमें हम लोग इनहेलेशन एयर को अंदर की ओर फ्लो करते हैं और एक्सहेलेशन होता है एयर आउटफ्लो। यहाँ पे होती है एटमॉस्फेयर से एयर, हमें जो लंग्स के अंदर एल्वेलाई हैं वहाँ पे हमें गैसेज का एक्सचेंज होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग एक्सटर्नल जो या हमारा जो पल्मोनरी रेस्पायरेशन है वहाँ पे बात करते हैं तो ये जो रेस्पायरेशन है ये हमारे लंग्स के अंदर होता है। तो ये यहाँ पे अगर हम लोग इस प्लेस पे देखें तो जो गैसेज हैं उनका हमारा जो लंग्स की एल्वेलाई हैं और जो हमारी यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर ब्लड है उनके बीच में गैसेज का एक्सचेंज होता है। जो एयर से ऑक्सीजन आती है वो ब्लड में जाते हुए देखने को मिलती है और हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो हमें यहाँ पे अपने लंग्स के अंदर जाते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ेगा और जो CO2 है वो ब्लड में हमें घटते हुए देखने को प्राप्त होगा। और इंटरनल जो रेस्पायरेशन है या जो टिश्यू रेस्पायरेशन है वो जब हमारा ब्लड हमारे बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ के पास में पहुंचता है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो उन टिश्यूज़ को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है और उनके कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेता है। और यहाँ पे अब क्या होगा कि जब वो जो टिश्यूज है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेगा तो जो CO2 है उसकी क्वांटिटी गेन होगी, बढ़ेगी ब्लड के अंदर और ऑक्सीजन को वो टिश्यू को दे देगा, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमें कम होते हुए देखने को सिंपली प्राप्त होगी। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी सेल्स होती हैं उनके अंदर जो हमारी अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे हमें ये ऑक्सीजन कंज्यूम होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारी बॉडी की अलग अलग सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं और उससे मेटाबॉलिक रिएक्शन वहाँ पे करने का काम करती हैं। और जब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है तो फिर वहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हुए देखने को प्राप्त होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे ब्लड में आती है और फिर हमारे सांस के रास्ते नोज से बाहर जाते हुए देखने को
मिलती है। और जब यहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन में और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो फिर वहाँ पे हमें एटीपी प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलते हैं। और जब एटीपी सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा सेलुलर रेस्पायरेशन है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में हमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होते हुए देखने को मिलता है और उससे हमारे बॉडी के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी है, वो हमें बनते हुए देखने को प्राप्त होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा प्रेशर में चेंजेस होते हैं जिसके कारण कि हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन हमें होते हुए देखने को मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो इस प्लेस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो एयर का मूवमेंट किस तरह हमें होते हुए देखने को मिलेगा। आम अगर हम लोग सिंपल बात करें तो हम कह सकते हैं कि एयर का मूवमेंट हमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होते हुए देखने को प्राप्त होता है। लाइक अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल लें कि कोई अगर गुब्बारा फूला हुआ है तो उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा और जब भी हम लोग उसके जो उसका मुंह है उसको ओपन करेंगे, उसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, एयर हमें गुब्बारे से बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगी क्योंकि प्रेशर गुब्बारे के अंदर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है। तो हमारा प्रेशर जो एयर है वो हमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जोन की ओर मूव होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा लंग्स है उसके जो वहाँ पे अंदर का जो इनसाइड प्रेशर है अगर वो कम होगा और जो एटमॉस्फेयर में हमारा प्रेशर है वो अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में प्रेशर कम है, तो एटमॉस्फेयर से हमें एयर लंग्स के अंदर मूव होते हुए देखने को प्राप्त होगी। उसका अपोजिट जब हमारा जो यहाँ पे लंग्स है वहाँ पे अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, इनसाइड जो हमारा प्रेशर है अगर वो वहाँ पे ज़्यादा होगा और जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हमें जो प्रेशर है अगर वो कम देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में हमें जो एयर है वो अपने लंग्स से एटमॉस्फेयर में जाते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो ये हमारी प्रोसेस हमें होते हुए देखने को मिलती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमारा गैस का मूवमेंट होता है। तो अगर लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो एयर बाहर की ओर जाएगी, लंग्स के अंदर अगर प्रेशर कम है तो एयर अंदर की ओर हमें आते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे जो हमारी दो प्रोसेस है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इनहेलेशन को देखें तो ये सिंपली हमारा ब्रीदिंग कहलाता है, या इसको हम लोग ये जो इनहेलेशन है इसको इंस्पिरेशन के नाम से, जो हमारा इंस्पायरेशन है उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो जब भी हम लोग ब्रीदिंग की प्रोसेस को यहाँ पे जो हमारा ब्रीद इन की प्रोसेस है जब वो हम लोग करते हैं, ब्रीद अंदर की ओर ब्रीद करते हैं, तो वो हमारा इनहेलेशन कहलाता है। और अगर हम लोग यहाँ देखें तो जस्ट बिफोर द इनहेलेशन, मतलब इनहेलेशन सांस को अंदर लेने से जस्ट पहले अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर होता है, जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर जो प्रेशर है और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो हमें इक्वल देखने को प्राप्त होता है। तो जब हमारे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो हमारे लंग्स के अंदर के प्रेशर के इक्वल होगा तो हमारी जो एयर का एक्सचेंज होते हुए देखने को प्राप्त यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं वो नहीं होगा। और ये जो स्टेज है वो हमें इनहेलेशन से जस्ट पहले देखने को प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है हमारे लंग्स के अंदर भी 760 mmHg या 1 atm प्रेशर होता है और हमारे इन्वायरमेंट में भी 760 mmHg या 1 atm प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें देखने को प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमारा जो एयर का फ्लो है वो अगर लंग्स के अंदर होना है तब क्या होना चाहिए। यहाँ पे हमने इससे पहले क्या कहा कि एटमॉस्फेयर में भी प्रेशर सेम है, लंग्स के अंदर भी प्रेशर सेम है, तो हमें कोई भी एयर का एक्सचेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर लंग्स के अंदर एयर को इंटर करना है, इनफ्लो होना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो भी हमारा वहाँ पे जो एल्वेलाई के अंदर प्रेशर है वो हमारा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमें कम देखने को प्राप्त होना चाहिए। तो जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हमें एयर ऑटोमेटिकली लंग्स के अंदर जाते हुए देखने को प्राप्त होगी। और ये कंडीशन तब हमें अचीव होते हुए देखने को मिलती है जब हमारा जो वहाँ पे लंग्स हैं उनका साइज जब इंक्रीज होता है, जब साइज वहाँ पे उसका बढ़ता है, तो जो लंग्स हैं उनके अंदर हमें एक वैक्यूम या लो प्रेशर जोन क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है। और जब वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो गया, तो फिर हमारा एयर का फ्लो हमें लंग्स के अंदर होते हुए देखने को
प्राप्त होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए हम लोग एक जो यहाँ पे हमारा कंटेनर है वो लेते हैं और उसके अंदर एयर के प्रेशर को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो अगर कोई एक क्लोज्ड कंटेनर है तो उसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि उसके अंदर जो गैस हमारी होती है, अगर उसके प्रेशर को देखें तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो हमें उसका जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखने को प्राप्त होता है। मतलब कि यहाँ पे हमारे कंटेनर का वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर हमें कम होते हुए देखने को मिलेगा, और जो हमारा कंटेनर का वॉल्यूम है जैसे जैसे कम होता जाएगा उसका प्रेशर हमें बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो जो हम लोग साइकिल में जो हवा भरने के लिए पंप यूज़ करते हैं, आजकल तो जो जो हमारे ऑटोमेटिक जो हमारा एयर है वो हमें देखने को मिलती है। और जो अभी वो कुछ टाइम पहले या आप लोग ने भी वो देखा होगा, जो साइकिल में हवा भरने का एक पंप आता है, तो उसमें क्या होता है कि एक हमारा उस प्लेस पे कंटेनर होता है, एक पाइप टाइप होती है, उसके अंदर एक हमारा वॉल वहाँ पे फिट होता है और उससे एक रॉड कनेक्ट होती है। तो जब भी हम लोग रॉड को ऊपर खींचते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम हमें बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर ये हमारी एक पाइप है, उसके बाद में ये इसका यहाँ पे ये जो एंड है वो यहाँ पे है, उसमें एक हमारा यहाँ पे जो पिस्टन है वो अटैच है और उसके साथ में एक पाइप अटैच है। तो जब भी हम लोग इसको जब भी हम लोग दबाते हैं तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमारा वॉल्यूम कितना था, इतना वॉल्यूम है। जैसे ही हम इसको यहाँ पे वो दबाते हैं पिस्टन यहाँ पे आ जाता है, वॉल्यूम हमें कम होते हुए देखने को मिलता है। और जब वॉल्यूम कम होता है, जब वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो फिर जो पाइप है उसके थ्रू एयर हमारे जो हमारी साइकिल है उसके टायर्स के अंदर इंटर होती है। उसके बाद में जब इसको हम लोग फिर से ऊपर करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ होता है। वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, जब जो वॉल्यूम है इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर हमें डाउन होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये एटमॉस्फेयर से हवा इसके अंदर फिर से हमें भरते हुए देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जब भी जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारे प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर हम लोग क्लोज कंटेनर के बारे में बात करते हैं। तो इसका हमारा इस प्लेस पे क्या मतलब हुआ कि जो हमारा वहाँ पे कंटेनर का जो साइज है जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होता जाता है, वहाँ पे हमारा जो उसके अंदर हमारा वो गैस है उसका जो प्रेशर है वो हमें डिक्रीज़ होते हुए देखने को मिलता है। और जो हमारा क्लोज कंटेनर है उसका जो हमारा उस प्लेस पे हम कह सकते हैं कि उसका साइज जैसे जैसे कम होता जाता है, प्रेशर हमें वहाँ पे बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो ये एक जो डायग्राम है उसको भी देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये एक हमारा क्लोज्ड कंटेनर है और ये एक जो प्रेशर को नापने की मशीन है जिसको हम लोग प्रेशर गॉज बोलते हैं, वो यहाँ पे अटैच है। ये एक हमारा पिस्टन है जो कि इस प्लेस पे अटैच है। इसके अंदर हमारे यहाँ पे अगर आप इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे मैंने जो गैस है उसके 20 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो अब जो इसके हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं। प्रेशर हमारा यहाँ पे 1 atm शो कर रहा है। जब इसको हम लोग दाबेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें इसका वॉल्यूम कम होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और जो वॉल्यूम है वो जब कम होगा तो प्रेशर अगर हम लोग देखें तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा और जो प्रेशर है वो हमें 2 atm देखने को प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम लोग सिंपली देखें कि वॉल्यूम अगर 1 लीटर है और प्रेशर हमारा 1 atm है, तो वॉल्यूम को अगर हम लोग कम कर देंगे, आधा कर देंगे, आधा लीटर अगर यहाँ पे इसका वॉल्यूम है तो प्रेशर हमें बढ़ते हुए 2 atm होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है, वॉल्यूम को कम करते हैं तो प्रेशर हमें वहाँ पे बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली जो लंग्स का वॉल्यूम है उसमें जब हमें जो उसमें जो चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं तो प्रेशर में भी हमें वहाँ पे डिफरेंस आते हुए देखने को सिंपली प्राप्त होता है। और ये जो हमारा प्रेशर में जो हमारा वो डिफरेंस होता है वो फिर हमारा जो एयर है उसको हमारे लंग्स के अंदर फोर्स करने का काम करता है। जब हम लोग इनहेलेशन की प्रोसेस को करते हैं या जब हम लोग एक्सलेशन करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो एयर को आउट करते हुए, बाहर निकालते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग ये जो प्रोसेस है उसमें अगर बात करते हैं कि किस तरीके से वॉल्यूम कम या ज़्यादा यहाँ पे होता है, तो अगर हम लोग
ये जो हमारा इन्हेलेशन की प्रोसेस है उसको देखें तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी रिब्स होती हैं उससे जो उसकी आउटसाइड जो हमारी मसल्स अटैच होती हैं उनमें हमें कॉन्ट्रैक्शन होते हुए देखने को मिलता है, और जो हमारी रिब्स हैं उसके आउटसाइड की जो मसल्स हैं उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो हमारा रिब्स का बीच का एरिया होता है वो हमें पुल्ड होते हुए ऊपर आते हुए देखने को प्राप्त होता है, और जो बीच का एरिया है वो जब पुल्ड होता है ऊपर की ओर आता है तो फिर हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो हमें एक्सपेंड होते हुए फैलते हुए देखने को मिलती है, और जब वो फैलती है तो इस प्लेस पे क्या होता है कि हमें वहाँ पे जो वहाँ पे प्रेशर है वो डाउन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग ये मानते हैं कि ये हमारा ये जो हमारा बीच का एरिया है इसमें हमारी जो रिब्स है वो हमें अटैच देखने को मिलती हैं, ये हमारा जो सीना टाइप का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है। तो जब इसकी जो बाहर की जो हमारी मसल्स हैं उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, और ये जब इसको अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, बीच का जो एरिया है वो हमें पुल्ड होते हुए ऊपर की ओर आते हुए देखने को प्राप्त होगा, और जब ये ऊपर की ओर आएगा तो क्या होगा, अंदर का स्पेस हमें बढ़ते हुए देखने को सिंपली प्राप्त होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उसमें इस प्लेस पे हमारी कौन कौन सी जो मेन मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं इन्हेलेशन की प्रोसेस में, तो जो हमारा डायफ्राम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो हमारा एक्सटर्नल होता है इंटरकोर्सल्स जो मसल्स हैं वो हमें यहाँ पे उनमें कॉन्ट्रैक्शन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारी एक्सटर्नल होती हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, और जो हमारा होता है इंटरकोर्सल जो हमारी यहाँ पे मसल्स हैं वो हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलती हैं, और जो डायफ्राम है उसकी मसल्स हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं इनहेलेशन के फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे जब हमारी जो एक्सटर्नल जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं और डायफ्राम है उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है और हमारा जो चेस्ट है ऊपर की ओर पुल्ड होता है तो फिर हमें वहाँ पे जो चेस्ट कैविटी है उसका एक्सपेंशन, उसका फैलाव होते हुए देखने को प्राप्त होता है, और जब चेस्ट कैविटी में एक्सपेंशन होता है तो उससे फिर हमें जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होते हुए लो प्रेशर जोन क्रिएट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब ये लो प्रेशर क्रिएट होता है तो जो हमारा उस प्लेस पे जो हमारा लंग्स हैं उनके अंदर एयर हमें सक होते हुए आते हुए देखने को प्राप्त होती है, और जब ये एयर आती है तो फिर ये हमारे एक्सपेंटेड जो होते हैं एल्वेलाई, जो फैले हुए एल्वेलाई हैं उनके अंदर हमें फिल होते हुए देखने को प्राप्त होती है, और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग इनहेलेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर इसकी जो प्रोसेस है उसके फ्लो डायग्राम को देखें तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इनहेलेशन है उसमें हमारी यहाँ पे जो होती है इंटरनल हमारा इंटरकॉस्टल जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती है, और एक्सटर्नल जो इंटरकॉस्टल हमारी मसल्स होती हैं वो हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो हमारा इस प्लेस पे होता है रिब्स का केज वो हमें अपवर्ड मूव होते हुए देखने को और आउटवर्ड मूव होते हुए देखने को प्राप्त होता है, और जब ये जो हमारा होता है वो रिब केज वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव होता है तो जो हमारा इस प्लेस पे यहाँ पे डायफ्राम होता है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायफ्राम भी हमें फ्लैट होते हुए देखने को मिलता है, और जब ये फ्लैट होता है तो हमारा जो थोरैक्स कैविटी है वो हमें यहाँ पे उसके वॉल्यूम में इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होता है, और फिर इस प्लेस पे जो हमारा यहाँ पे प्रेशर जो हमारा एल्वेलाई में प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो फिर हमें एयर अंदर की ओर मूव होते हुए देखने को सिंपली प्राप्त होती है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा एक्सपायरेशन की प्रोसेस है जो कि ब्रीदिंग आउट की प्रोसेस कहलाती है, इसको हम लोग एक्सलेशन भी बोलते हैं, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस है वो अपोजिट होते हुए देखने को सिंपली प्राप्त होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारा एक्सपायरेशन की प्रोसेस है वो हमें तब होते हुए देखने को मिलेगी जब जो लंग्स है उसके अंदर हमारा एयर का जो प्रेशर है वो हमें अगर इंक्रीज होते हुए वो देखने को मिले, एटमॉस्फेयर के प्रेशर से वो ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा कि हमारी जो एयर है वो हमें लंग से बाहर जाते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा एक्सलेशन की प्रोसेस है उसमें लंग्स के अंदर से एयर हमें एक्सचेंज होते हुए जो गैसेज है वो एक्सचेंज होके हमें एक्सपेल आउट बाहर की ओर निकलते हुए देखने को प्राप्त होंगी। और अगर इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं
तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे जो हमारी ऐसी जो मसल्स हैं जो कि रिब्स के कांटेक्ट में होती हैं, हमारे रिब्स के पास में होती हैं, वहाँ पे हमें उनमें कॉन्ट्रैक्शन होते हुए हमें देखने को मिलता है। और जो हमारा यहाँ पे डायफ्राम है और हमारी जो होती है एब्डोमिनल जो यहाँ पे मसल्स हैं वो हमें रिलैक्स होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जब हमारी जो इस प्लेस पे वो रिब्स से जो मसल्स अटैच हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और डायफ्राम और एब्डोमिनल हमारा रिलैक्स होता है, तो फिर क्या होता है कि हमें वहाँ पे जो हमारा वो चेस्ट है उसकी जो कैविटी है उसका वॉल्यूम डिक्रीज होते हुए, कम होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो फिर से जब वो अपने शेप में आता है, उसका जो वॉल्यूम है जब डिक्रीज होता है, तो फिर हमारे लंग्स के अंदर हमें प्रेशर इंक्रीज होते हुए, बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि फिर हमारी जो वहाँ पे एयर है, गैसेज है, वो हमें जो लंग्स है उससे वहाँ पे पुश आउट होते हुए और नोज़ के थ्रू बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होंगी। तो अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे बात करते हैं तो अब क्या हुआ कि अभी तक जो हमारी यहाँ पे थी एक्सटर्नल हमारा यहाँ पे होती हैं इंटरकॉस्टल जो मसल्स हैं वो हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए वो देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारा जो रिब्स के पास की हमारी जो यहाँ पे मसल्स होती हैं वो हमें अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलती हैं। इंटरनल इंटरकॉस्टल जो मसल्स हैं वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और हमारा जो यहाँ पे डायफ्राम है, इसके नीचे जो डायफ्राम होता है वो, और जो हमारा यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं। तो फिर हमारा जो यहाँ पे चेस्ट है वो हमें पीछे की ओर जाते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये जब अंदर की ओर इसका मूवमेंट होता है तो क्या होता है कि वहाँ पे हमें वॉल्यूम कम होते हुए देखने को मिलता है। और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो एयर हमें बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होगी। नोज़ के थ्रू हमारी एयर बाहर हमें निकलते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इसका भी जो हमारा फ्लो डायग्राम है उसको देख लेते हैं। तो अगर हम लोग जो एक्सहेलेशन का फ्लो डायग्राम है उसको अगर देखें तो यहाँ पे हमारी जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो अब कॉन्ट्रैक्ट होगी और हमारी यहाँ पे एक्सटर्नल जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हुए हमें देखने को प्राप्त होंगी। और जब ये हमारी जो यहाँ पे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी, तो क्या होगा कि जो हमारा रिब्स केज है वो हमें वहाँ पे वो डाउनवर्ड और जो इनवर्ड नीचे की ओर और अंदर की ओर हमें मूव होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और यहाँ पे जो हमारा डायफ्राम है वो भी हमें रिलैक्स होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे जो थोरैक्स की कैविटी है उसके वॉल्यूम में हमें डिक्रीज होते हुए, उसका वॉल्यूम हमें कम होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और उसका जब वॉल्यूम कम होगा तो हमारा वहाँ पे जो होता है एल्वेलाई, वहाँ पे हमें प्रेशर इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई है वहाँ पे जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एयर हमें आउटसाइड मूव होते हुए देखने को सिंपली प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हमारा जो इनहेलेशन की प्रोसेस है और एक्सहेलेशन की प्रोसेस है वो हमें होते हुए देखने को प्राप्त होती है, जिसको हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक सो जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग जो हमारा रेस्पायरेशन है वो किस तरीके से रेगुलेट होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।